चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर टाइम गोज़ ऑन। तो ये चैप्टर बेसिकली टाइम से रिलेटेड है। टाइम के बारे में आपको बताएगा, आवर्स के बारे में, मिनट्स, सेकंड्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, इनके बारे में आपको बताएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं हम। उल्टा पुल्टा टाइम, दिस इज़ अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम। तो यहाँ पर एक ज़मीन होती है टॉपसी टर्वी लैंड जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर चीज़ें जो हैं बिल्कुल अलग अलग होती है, उल्टी सीधी होती है। एज द सन सेट्स डैश सुमाना वेक्स अप। जब सूरज ढलता है तब सुमाना उठती है, ऐसा थोड़ी होता है। जब सूरज जो उगता है तब होना चाहिए था, यानी गड़बड़ है। शी वॉशेज हर फेस फास्ट इन 2 आवर्स। क्या 2 आवर्स में कोई मुंह धोता है? नहीं। एंड रन्स आउट, और बाहर भागती है। शी गोज स्ट्रेट टू द बर्ड्स नेक्स्ट। शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले कुछ महीनों से वो एग्स को देख रही होती है। महीनों में तो एग्स में से बच्चे ही निकल जाएंगे, यानी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। शी वॉज वेटिंग फॉर द बेबी बर्ड्स टू कम आउट बट बिफोर शी कैन ब्लिंक हर आइज इन अ वीक। ब्लिंक हर आइज मतलब आँख झपकाया, इन अ वीक एक हफ्ते में आँख कौन झपकाता है? तो टॉपसी टर्वी लैंड में सब कुछ उल्टा सीधा होता है। द मदर बर्ड क्राइज लाउडली एंड सुमाना रशेज टू शू अवे द कैट। एज द कैट जम्प इट हिट द बिग ग्रीन मैंगो। धूम। ठीक है, यहाँ पर उसकी बच्चे की माँ चिल्लाई और सुमाना ने जो है कैट को भगा दिया। इन 2 डेज, अब यहाँ पर देखिए, इन 2 डेज डैश इट इज़ ऑन द ग्राउंड, हाउ सैड, द मैंगो इज स्टिल नॉट फुली राइप। देखो जो मैंगो है वो नीचे गिरा 2 दिन में, ऐसा तो नहीं हो सकता। इट नीड 1 more ईयर टू बिकम स्वीट। 1 साल और लगता है क्या उसको स्वीट होने में? यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 1 साल, अगले साल तो दोबारा आ जाएगा वो फ्रूट। तो सडनली सुमाना सिस्टर कॉल्स आउट, आर यू स्टिल नॉट हंग्री? हैज़ योर स्टमक क्लॉक गॉन टू स्लीप? कम एंड ईट हॉट उपमा फॉर डिनर। तो उसने उसको डिनर के लिए हॉट उपमा के लिए बुलाया। उपमा ज़्यादातर हम कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। Wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. Choose the correct word from the box given below and write it next to the wrong word. तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड्स गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है ये गलत हैं, और इन वर्ड्स को जो है आपको सही करना है। जैसे एज द सन सेट्स नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा? सन राइजेज, जब सन उगता है तब वो खाना खाएगी। एज द सन राइजेज, जब सन उगा तब उसने खाना खाया। उसके बाद व्हाट अ लवली इवनिंग, जब सूरज उगा है तो जाहिर सी बात है इवनिंग नहीं होगी, मॉर्निंग होगी। MORNING, मॉर्निंग होगी। उसके बाद शी वॉशेज हर फेस इन 2 मिनट्स। 2 आवर्स में थोड़ी फेस कोई धोता है, किस में धोता है? मिनट्स में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो है शी हैज़ बीन वॉचिंग द एग्स फॉर लास्ट फ्यू। यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पे फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से वो देख रही थी, ऐसा हो सकता है, या फिर पिछले कुछ हफ्तों से देख रही थी, ऐसा हो सकता है। उसके बाद लास्ट फ्यू डेज हो सकता है, वहाँ पे कुछ दिनों से वो अंडों को देख रही थी। फिर जहाँ पर डिनर लिखा है वहाँ पर ब्रेकफास्ट आएगा, है ना। ब्लिंक हर आइज इन अ मूवमेंट। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आपको चेंजेस करके लिखने हैं। तो एग को पकने के लिए कुछ और ज़्यादा हफ्ते चाहिए होंगे। ठीक है, और इन 2 डेज इट इज़ ऑन द ग्राउंड, इन अ सेकेंड हो जाएगा, 1 सेकेंड में वो ग्राउंड में गिर जाता है। तो हमें इनको चेंजेस करना है, टाइम की यहाँ पर गड़बड़ कर दी गई है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक? हैव यू सीन समवन निटिंग ए स्वेटर? स्वेटर को आपने बुनते हुए देखा है किसी को? और समवन वीविंग ए क्लॉथ, और एक कपड़ा बनाते हुए। डू ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम द पोटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ पॉट। पॉट बनाने में कितना समय लगता है, ये आप एक बार पोटर से पूछिए। ऑल्सो टेल अस इफ़ यू टेक आवर्स और मिनट्स टू हैव योर बाथ। आपको अपना बाथ लेने में कितना लगता है, घंटों या मिनट? हाँ, हम 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर नहा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है टेक बाथ, तो मिनट्स, कुछ चीज़ें जो है मिनट्स के अंदर हो जाती है, कुछ चीज़ आवर्स लेती हैं, कुछ डेज लेती हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ पर लिस्ट बनाई गई है, एक टेबल बनाई गई है। बाथ के लिए मिनट्स, मिल्क को बॉईल करने के लिए मिनट्स, 10 मिनट्स 15 मिनट्स में बॉयल हो जाता है। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए आवर्स चाहिए। टू सेट कर्ड आवर्स चाहिए।
उसके बाद है स्कूल डे आवर्स, स्कूल जो है 6 आवर्स का होता है। यहाँ पे फिर आगे हमारा डेज, टू नीट अ स्वेटर कुछ दिन लगते हैं, साड़ी वीव करने के लिए भी कुछ दिन लगते हैं, बनाना को पकने के लिए भी कुछ दिन लगते हैं। यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ शब्द वो लिख सकते हैं, यहाँ पर मिनट्स में क्या काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं यू कैन राइट टू हैव लंच, टू हैव लंच कितनी देर में, 10 मिनट में खा लेते हैं, है ना। और टू टेक आवर्स प्ले, ठीक है, आप घंटों तक खेलते हैं। इसके बाद कुछ दिन किस चीज़ में लगते हैं वो आपको लिखना है। जैसे जर्नी फ्रॉम कन्याकुमारी टू कलकत्ता, उसमें आपको 1 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर लग सकता है, आसाम से कन्याकुमारी तक लग सकता है, तो लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी लगता है। और ट्रैवल इन बसेस, बसेस में कुछ आवर्स के लिए हम जा सकते हैं, ठीक है। और स्लीपिंग हो सकता है आवर्स में, कुछ घंटों के लिए स्लीप करते हो आप, लगभग 8 घंटे के लिए आप स्लीप करते हो, तो यहाँ पर ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थिंक ऑफ सम अदर, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स, सम फास्टर एंड सम स्लोअर, मेक अ लॉन्ग लिस्ट, टेक अ सेकेंड। अब यहाँ पर एक सेकेंड, सेकेंड किस चीज़ में लगती है, बिल्कुल जस्ट अ सेकेंड, मतलब आप इतनी पलक झपकाएंगे तो वो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा टू ब्लिंक आइज, टू स्नैप माई फिंगर्स, टू गल्प माई मेडिसिन, ठीक है। और किस किस चीज़ में जो है बिल्कुल सेकंड्स का टाइम लगता है। टू क्लोज अ लैपटॉप, एक लैपटॉप को अगर आप फ्लैप करेंगे, अगर ऐसे खुला हुआ है उसको फ्लैप करेंगे तो कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। ऐसे ही आपको माउस के क्लिक करने में, माउस का क्लिक करने में भी कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड से पहले ही वो क्लिक हो जाता है। फॉर फ्रूट टू फॉल फ्रॉम अ ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको। टेक मंथ, टू ग्रो वीट, यहाँ पर जो है महीने किस चीज़ में लग जाते हैं, जब गेहूँ उगता है तब महीनों लग जाते हैं, समर से जब विंटर आती है तो महीनों लग जाते हैं। फॉर ए बेबी टू कम आउट ऑफ इट्स मदर स्टमक, बेबी जब माँ के पेट से बाहर आता है तो उसको महीने लग जाते हैं, 9 मंथ्स के आसपास लग जाते हैं उसको। तो ऐसे ही हमें एक चीज़ यहाँ पर लिखनी है। आप लिख सकते हो, आपसे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग को बनने के लिए भी महीनों लग जाते हैं। क्लैप क्लैप बिफोर यू कैच, प्ले दिस गेम, थ्रो अ स्टोन इनटू द एयर, क्लैप वंस बिफोर यू कैच इट। तो आपको क्या करना है, इसको एक पहले हवा में भेज देना है बॉल को, और उसी बीच में आपको क्लैप कर देना है, और फिर जब बॉल आएगी उसको पकड़ लेना है। ये गेम आप खेल सकते हैं। नाउ ट्राई टू क्लैप 2 टाइम्स, 2 टाइम क्लैप करेंगे, बॉल को ऊपर फेंकेंगे, 2 बार क्लैप करेंगे। ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, कितनी क्लैप आप जो है कर सकते हैं। टा थाई डिफरेंट क्लैप्स, क्लैप 2 टाइम्स एंड से 1 2, कीप क्लैपिंग 1 2 1 2 1 2। और से था थाई बोल सकते हैं, इसको टा थाई बोल सकते हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ऑल्सो स्टैम्प योर फीट, लेफ्ट राइट बोल सकते हैं। नाउ क्लैप विथ थ्री बीट्स, 3 बीट्स के साथ आप क्लैप कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, जैसे स्काउट में क्लैपिंग बोलते करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कैन यू स्टैम्प योर फीट राइट एंड लेफ्ट, राइट लेफ्ट, आप अपने फीट राइट लेफ्ट कर सकते हो। हाउ मैनी ऑफ यू कैन स्पीक एंड स्टैम्प एट द सेम टाइम, तो आप बोल भी सकते हो और कर भी सकते हो, स्टैम्पिंग कर भी सकते हो। तो कितने बच्चे ऐसे कर सकते हैं, आप इन एक्टिविटीज़ को ग्राउंड में जाकर कर सकते हैं। फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है हमें, हैव यू हर्ड पीपल प्लेइंग अ तबला, ये देखिए तबला है और लोग इसको बजाते हैं। हाँ, केवी में भी जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो सुबह सुबह जब असेंबली होती है तो तबला बजाया जाता है, ड्रम्स बजाए जाते हैं। फाइंड आउट अ फ्यू डिफरेंट बीट्स दे प्ले, ऑल्सो आस्क व्हाट बॉल्स दे से फॉर द बीट्स दे प्ले, ठीक है, उनको जो बीट्स को प्ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। अपने म्यूज़िक टीचर से पूछ सकते हैं, जैसे मिश्रा सर आपके म्यूज़िक टीचर है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इनको क्या बोलते हैं। हाउ ओल्ड आर वी, यहाँ पर हम देखेंगे हम कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर आप माई एज टुडे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी एज जो है आज 5 ईयर्स है, एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं। माई मदर्स एज टुडे, आपकी मम्मी की एज कितनी होगी, सपोज़ आपकी मम्मी की एज मान लेते हैं हम, सपोज़ 30 ईयर्स है, आपकी 5, आपकी मम्मी की 30। माई मदर्स एज टुडे, ये क्या लिखा है, माई मदर्स एज टुडे, माई मदर्स मदर, अच्छा आपकी मम्मी की क्या एज होगी, सपोज़ इनकी हम मान लेते हैं 80, कुछ भी मान सकते हैं हम। माई मदर्स एज व्हेन आई वाज बोर्न, आपकी मदर की एज, यानी आपकी मदर 30 की है
30 में से 5 माइनस कर दोगे, क्योंकि 5 साल पहले ही आप पैदा हो चुके हैं। तो आपकी मम्मी तब कब थी, कितने की थी, 25 ईयर्स की थी। माई मदर्स मदर एज व्हेन आई वाज बोर्न, तो आपकी इसमें से 5 माइनस कर देंगे अब की बार, तो हो जाएगा 75। माई मदर्स मदर एज व्हेन माई मदर्स वाज बोर्न, तो 80 में से 30 माइनस कर देंगे अब की बार, तो आ जाएगा 50। तो यहाँ पर सबकी एज हम निकाल चुके हैं। पहले इन दोनों की एज निकाल लो, और जब भी हमें एक से दूसरी एज को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इरफान मदर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम, शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर। यहाँ पर देखिए ये कहना चाह रहा है कि इरफान जो है, इरफान की जो एज है उसकी मदर की ट्वाइस है। शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन हिम, वो इससे 20 साल बड़ी भी है, तो उनकी एज क्या हो सकती है, तो एज हो सकती है बेटा, एक की 20 हो सकती है और एक की 40 हो सकती है ना, क्योंकि ये देखिए इरफान मदर इज़ ट्वाइस, तो दुगनी है, तो हाँ एक 20 है तो एक 40 है। और वो कह रहा है शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर देन मी, वो उससे 20 साल बड़ी है, 20 प्लस 20 इज़ 40, तो एक जो है 20 साल का हो गया है और एक 40 ईयर्स की उसकी मदर हो गई है। इरफान हो गया है 20 का, मदर हो गई है 40 की। हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बोर्न, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट, जब भी आप पैदा होते हैं तो आपको ये बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट में लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिख रखा है फॉर्म नंबर 5, बर्थ सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर ऑफ द ईयर। तो 2002 में पैदा हुई थी, कोट्टायम पंचायत में पैदा हुई थी। इसका नाम, पूरा नाम दिया है, सेक्स फीमेल, डेट ऑफ बर्थ दी है 2/5/2002, और इसको वर्ड्स में भी लिखा गया है। प्लेस ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। फादर्स नेम जैकब है, लारा जो है उसकी मदर का नाम है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इतनी है, इस तारीख को रजिस्टर्ड हुई थी। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पर डेट, और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये सारी चीज़ें हमें बर्थ सर्टिफिकेट में लिखनी पड़ती है, और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी ये लिखा होगा। तो जो ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें से देख के ही हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लिखने हैं। जैसे 2/5/2002 शो दैट बैंसी वाज बोर्न ऑन 2, 5 का मतलब क्या हुआ भाई, 1 का मतलब होता है जनवरी, 2 का मतलब होता है फेब, 3 का मार्च, 4 का अप्रैल, और 5 का होगा मई। तो ये मई में पैदा हुई थी, तो यहाँ पे लिखेंगे मई होता है इसका मतलब। हाउ ओल्ड विल बेंसी बी ऑन 2 मई 2008, अभी कितने की है, पैदा कब हुई है, तो पैदा देख लेते हैं भाई कब हुई है। पैदा हुई है वो 2/5/2002, 2002 में पैदा हुई है, 2008 में कितनी हो जाएगी, तो 2002 8 में से 2 गया, हो जाएगा 6, तो 6 ईयर्स की वो हो जाएगी। 2052 में कितने ईयर्स की हो जाएगी, तो वो 50 ईयर्स की हो जाएगी। हमें सिंपली माइनस करना है, 2008 को 2002 में से माइनस करना है, 2052 को 2002 में से माइनस करना है। ऑन वट डेट शी विल शी बी 8 ईयर्स ओल्ड, 8 ईयर्स ओल्ड कब हो जाएगी वो, तो इसमें 8 ऐड कर देना है, ठीक है। 2002 प्लस 8, 2010 में वो 8 ईयर्स की हो जाएगी। हाँ, हाउ मैनी मंथ्स ओल्ड वाज बिंसी ऑन 2 अगस्त 2002, अब देखो मई में पैदा हुई थी, मई जून जुलाई अगस्त, 3 मंथ्स की वो हो जाएगी, 3 मंथ्स। हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड इज़ बिंसी नाउ, अभी बिंसी कितने की है, यानी आज की डेट के हिसाब से आप माइनस करेंगे, जिस भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स ऑफ हर बर्थ वाज द सर्टिफिकेट इशूड कब हुआ था भाई, इशू की डेट आप माइनस कर लेंगे, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, इशू की डेट कहाँ पर है भाई, ये दिस इज द इशू डेट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ इशू ये 8/5/8, तो 5 6 7 8 3 मंथ्स के आसपास वो 3 मंथ्स बाद जो है वो इशू हुआ है। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर ये दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं अलग उससे वो कर देता हूँ हाईलाइट, दिस इज रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर।
चलिए यहाँ पर डू यू हैव ए बर्थ सर्टिफिकेट, आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक योर वन फॉर योर सेल्फ। आप जो है अगर आपके पास है तो उसमें से देख करके, वरना आप अपने माता पिता से पूछ सकते हैं या अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं। ये फॉर्म नंबर है। गवर्नमेंट ऑफ, आप कौन से स्टेट में पैदा हुए थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ केरला है तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली भी लिख सकते हैं अगर आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, DLHI। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लिखने के बाद आपको सर्टिफाई करना है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ बर्थ विच इज़ इन द रजिस्टर फॉर द ईयर। आपको रजिस्टर का ईयर लिखना है। रजिस्टर कुछ ईयर्स के लिए बनता है, जैसे 2000 से लेकर के 2005 तक का एक रजिस्टर बन गया, ऐसे बनते हैं रजिस्टर्स। तो आपको इनके बीच में ही पैदा होना होगा, मतलब इनके बीच में पैदा होंगे तभी आपको इस रजिस्टर में एंट्री मिलेगी। तो नेम जो है अपना नेम, सेक्स मतलब मेल, अगर लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लेस कहाँ पैदा हुए हैं, किस हॉस्पिटल में, वो लिख सकते हैं, या फिर स्टेट लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं। नेम ऑफ फादर मदर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर डेट जिस कोई इशू हुआ है और इशू अथॉरिटी के यहाँ पर सिग्नेचर। ये देखिए यहाँ पर कैलेंडर दे रखा है 2020 का, 2020 का कैलेंडर है। अभी 2023 आ चुका है। और यहाँ पर कैलेंडर को हम कैसे चेक करते हैं, आइए एक बार बड़ी वीडियो में हम सेकंड पार्ट में इसको देख ले, सेकंड पेज में हम इसको देखते हैं एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा। कैलेंडर्स में सबसे पहले ऊपर जो है आपका मंथ लिखते हैं। ये कैलेंडर जो है किस मंथ का है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो है लिखा हुआ ये फेब, ये कैलेंडर जो है फेब का है। ये कैलेंडर, दिस कैलेंडर इज़ फॉर द मंथ ऑफ फेब। अब फेब कैलेंडर में सबसे पहले आपको यहाँ पर यह लाइंस दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस दिखाई देंगी आपको, 7 1। दीज 7 लाइंस आर फॉर द 7 days of a week. Suppose this is Sunday, first one is Sunday, then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday। कई बार क्या होता है, ये जो कैलेंडर है आपका मंडे से भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ जगह पर कैलेंडर मंडे से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए वेडनेसडे के नीचे जो है, वेडनेसडे के नीचे है 1, यानी कि वेडनेसडे को कौन सा डेट है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट डेट 2 जो है वो थर्सडे को है, 3 फ्राइडे को, फिर सैटरडे को, फिर 5 संडे, ऊपर देखना है, 6 मंडे। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछेगा भाई 21 जो डेट थी उसको कौन सा दिन था, तो आप सीधा ऊपर देखिए ट्यूसडे है, ठीक है, ट्यूसडे है, वो आपको बताना है। जैसे अगर कोई आपसे सीधा पूछ ले कि भाई 28 को जो है कौन सा डे था, तो ट्यूसडे था, और 23 को कौन सा था, तो थर्सडे था। फिर आपसे पूछेगा भाई सेकंड सैटरडे कौन सा है, तो ये दिस इज सैटरडे, दिस इज फर्स्ट सैटरडे, दिस इज सेकंड सैटरडे। सेकंड सैटरडे को होगी 11 डेट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, सेकंड सैटरडे को कौन सी डेट होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्थ मंडे को कौन सी डेट होगी, तो मंडे जो फर्स्ट मंडे है वो 6 का है, सेकंड 13 का है, फिर 20 और 27 को जो है फोर्थ मंडे होगा। तो कैलेंडर जो है ये बहुत ईजी होता है। आपसे पूछेंगे ये कौन से मंथ का कैलेंडर है, तो आप सबसे ऊपर यही लिखा रहता है फरवरी 2023 का ये कैलेंडर है। आपसे पूछेंगे कि इस मंथ में जो है कितने थर्सडे आएंगे, तो ये पहले ऊपर देखेंगे थर्सडे 2 को आएगा, 9 को आएगा, 16 को आएगा, 23, तो 4 थर्सडे आएंगे। इस मंथ में कितने थर्सडे आएंगे, 4 थर्सडे। तो ये सारी चीज़ें आप इस कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी 2023, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है, 1 से लेकर 28, यानी 28 डेज जो है इसमें है। कुछ कैलेंडर में 30 होंगे, कुछ में 31 होंगे, ठीक है, 31 होंगे। आपने देखा होगा, आपको पता होगा, अपने आपके जो हाथ है उससे भी आप पता लगा सकते हैं कितने डेज होंगे, है ना। जैसे अपने हाथ को की मुट्ठी बंद करेंगे तो आपका हाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करेंगे तो आपका हाथ कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो दिस इज़ 31 जनवरी, ऊपर है तो 31, ये नीचे आ गया, फिर ये दिस इज़ 30, दिस इज़ 31 30 31 30 31 31 के बाद दोबारा यहीं आ जाएंगे 31। तो जनवरी फैब में 28 या 29 डेज होते हैं बस, बाकी में 30 31 होते हैं। और 28 29 का क्या चक्कर है, अगर जो आपका ईयर है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में देखिए, बस ये लास्ट की डिजिट देखिए, दिस इज़ 23, तो क्या 23 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है,
23 4 के टेबल में नहीं आता, अगर नहीं आता तो 28 डेज होंगे। अगर 4 के टेबल में आएगा, जैसे दिस इज़ 24, तो 24 तो 4 नेक्स्ट ईयर 24 होगा। 4 के टेबल में आएगा तो उस साल जो है 29 डेज होंगे। बुक पर वापस आ जाते हैं। आपको कैलेंडर देखना आ गया है। Let us look at the calendar for the year 2020. How many months does a year have? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? तो आपको सभी को पता है 12 होते हैं। लिस्ट द मंथ विच है 30 डेज। 30 डेज यहाँ पर लिख देने हैं, 31 डेज आपको लिख देने हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको तरीका बताया वो हाथ वाला, उससे आपको डिसाइड करके लिख देना है और उसके बाद याद भी कर लेना है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब दिस ईयर? दिस ईयर मतलब 2023 है, तो क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं। अगर नहीं आता है तो 28 डेज है। हाउ मेनी डेज मेक्स अ वीक? एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन जुलाई? इज इट ट्रू फॉर ऑल मंथ? अब जुलाई में देखना कितने वीक है, क्या हर महीने में उतने वीक आएंगे? तो जुलाई में देख लेते हैं यहाँ पर कितने वीक है। जुलाई, ये देखिए 1 से लेकर 8 तक एक वीक, 9 से 15 दूसरा वीक, तीसरा वीक, चौथा वीक, 4 वीक के आसपास आते हैं। क्या सब में आते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सब में 4 वीक आ जाते हैं। तो क्योंकि 4 7 जा 28 से ज़्यादा ही डेज होते हैं, तो 4 वीक के आसपास आ जाते हैं। इन विच मंथ डिड यू कम टू क्लास थर्ड? क्लास थर्ड में आप कौन से मंथ में आए थे? मार्च में पेपर हो जाते हैं, अप्रैल में आप आ जाते हैं। मेक ए सर्कल ऑन दीज डेज। आप ये 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर, इसमें आपको सर्कल करना है, तो ढूंढ के वहाँ पर सर्कल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जनवरी का कौन सा है, उसके बाद 27 पे आपको राउंड कर देना है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ईयर। अब ये देखिए, ये जो है 2020 का है, तो 2 साल पहले क्या होगा? 2018। इन विच ईयर यू वर इन क्लास सेकेंड क्लास में कब थे? इससे 1 साल पहले थे। ठीक है, तो विच ईयर विल बी नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट कौन सा होगा? अभी 20 है तो नेक्स्ट 2021 होगा। 3 साल बाद 2023 होगा। तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। विच फेस्टिवल कम्स फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा फेस्टिवल आएगा? तो भाई सबसे पहले हमें देखना है जैन। अब यहाँ पे जनवरी आता है सबसे पहले, तो हमें सबसे पहले जनवरी ढूंढना है। जनवरी कहाँ पर है? ये रहा जनवरी। और कहीं है जनवरी? नहीं है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा भाई ये वाला फेस्टिवल। कौन सा? पोंगल। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे पोंगल। पोंगल लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद फैब आता है, तो फैब है यहाँ पर, हाँ ये रहा फैब। तो उसके बाद गुरु रविदास बर्थडे आएगा, गुरु रविदास बर्थडे। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं पहले जैन। और अगर कोई 2 मंथ यहाँ पर लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अक्टूबर, ये दोनों लिखे हैं, इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा? हाँ, हमें पता है पहले 2 आती है डेट, फिर 30 आती है। तो पहले गांधी जयंती आएगी, फिर मिलाद उल नबी आएगा। तो यहाँ पर जो है नीचे जो है इनको अरेंज कर देना। इन द फेस्टिवल इन ऑर्डर इन विच दे केम इन द ईयर। सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। और 2 क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बिगिनिंग मतलब सबसे पहले कौन सा आता है, यानी जनवरी में कौन सा आता है सबसे पहले, और लास्ट में एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर के लास्ट में कौन सा आता है। कैलेंडर मैजिक। कैलेंडर का क्या मैजिक है? कैलेंडर का मैजिक है कि आप किसी भी 9 नंबर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे इन्होंने ये 9 नंबर्स लिए हैं, 9 नंबर्स को आप ले सकते हैं। 9 नंबर्स को लेने के बाद अगर आपको इन सबको ऐड करना है तो कैसे करेंगे? पहले की स्क्वायर बना लेंगे और जो सेंटर में नंबर है उसको देखेंगे। सेंटर में क्या नंबर है भाई? यहाँ पे देखिए सेंटर में नंबर है 13, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 13। तो आप क्या करेंगे? ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अभी बोल रहा है आप इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे। जैसे 5 13 एंड 21, ये वाले जो नंबर है इस तरफ से ऐड करेंगे। 6 13 20, 6 13 20 ऐसे ऐड करेंगे। फिर 19 30 13 7 ऐसे ऐड करेंगे। तो हर तरफ से ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? हर तरफ से ऐड करेंगे तो 29 आ रहा है। हाँ, कितना आ रहा है? 29 आ रहा है यहाँ पर। और नीचे भी देख लेते हैं कितना आ रहा है यहाँ पे। ये भी कितना आ रहा है? 29 आ रहा है।
सॉरी 39, 12 to 14 and 15 and now look at the calendar of 2020. Also look for the present month and draw the similar squares in notebook. तो आप ऐसे स्क्वायर्स वहाँ पर बना सकते हैं अपनी नोटबुक में. इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10x10 नंबर चार्ट? क्या 10x10 नंबर चार्ट में पॉसिबल है? गो टू द चैप्टर फॉर एंड नंबर्स एंड चेक. 10 and 10 वाले में एक बार जाकर के आप जो ग्रिड हमने सिखाई थी उस चैप्टर में वहाँ पर नंबर ग्रिड जो थी वहाँ पर आप देख करके 10x10 में भी क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? क्या वहाँ पर भी 1 to 100 जो नंबर लिखे थे 1 2 3 और लास्ट में 100 तक आए थे, क्या उसमें भी अगर हम ऐसे ऐड करेंगे तो क्या वहाँ पर भी पॉसिबल है? जो उस चैप्टर में जो है ग्रिड है, अगर उसमें भी ग्रिड हम ऐसे भी नापे तो सब में 39 आएगा. तो वहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि इन सबको मिला के जैसे यहाँ पर 39 आ रहा है, क्या वहाँ पर भी 39 आएगा सबको मिलाकर? अगर हाँ वहाँ पर भी आ रहा है तो मतलब कि ये तो 3x3 ग्रिड थी, तो वहाँ पर भी 10x10 ग्रिड में भी जो है ये पॉसिबल है. तो वहाँ पर आप एक बार चेक कर सकते हैं जाकर. मोर मैजिक यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कैन आई ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन ए मोमेंट? एक सेकंड में क्या ये 5 नंबर्स को जोड़ सकते हैं? ओ दैट विल टेक सम टाइम, उसमें टाइम लगेगा. टोटल जो है 85 है. दैट्स राइट. हाउ डिड यू डू दैट? सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडल नंबर बाय 5. तो आप जो है अगर सबका 500 का जोड़ना चाहते हैं तो 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो सीधा आपका एक सेकंड में आंसर आएगा. 17 5 से 85. See if this magic works for other lines which have 5 numbers, what about 5 numbers on slanting line? Try this trick with your family and friends. Can you find another magic pattern in the calendar? तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी ऐड करेंगे तो हमारा ये ट्रिक चल जाएगी? तो आप इसको ट्राई करेंगे. कंप्लीट द कैलेंडर कंप्लीट करना है, बहुत आसान है कैलेंडर कंप्लीट करना. ये 1 है सैटरडे को, तो उससे अगला दिन संडे. यहाँ पर आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और यहाँ पर ऊपर 30 31. जब जगह नहीं है तो ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पर. तो इसके बिहाफ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ऑन विच डेज डज द मंथ एंड कब हो रहा है भाई? ये रहा एंड 30, यानी मंडे को एंड हो रहा है. ठीक है. कितने नंबर ऑफ डेज थे? 31. व्हाट डेज? 31 अगस्त को क्या, 13 अगस्त को क्या था? तो ये रहा 13. ऊपर चले जाओ, अगस्त में क्या था? थर्सडे. सेकंड सैटरडे कब था? 21. क्या 21 को संडे है? ये देखिए 21. क्या 21 को संडे है? नहीं, फ्राइडे है. तो ये क्वेश्चंस जो है आप इजीली कर सकते हैं. द ट्रू स्टोरी ऑफ पेटकी देवी. पेटकी देवी कौन है भैया? माई टाइम लाइन. माई नेम इज़ पेटकी देवी. आई लिव इन अ विलेज ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड. आई नेवर गोट अ चांस टू गो टू स्कूल. देखो इनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years ओल्ड आई ब्रोक माई फूट. इनका पैर टूट गया जब ये 5 साल की थी. आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट. जामुन फ्रूट में जामुन के पेड़ पर चढ़ी और गिर गई. बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन. पेड़ की जो टहनी है वो टूट गई और ये गिर गई. माई फूट स्टिल हर्ट्स इन विंटर. और आजकल विंटर में भी इनको जो है पैर में दर्द होता है. While grazing our goats, we often got busy in playing. Once at the age of 10 years, I got a big scolding. 10 साल की जब ये थी इनको बहुत बुरी मार पड़ी, डांट पड़ी. ठीक है. क्योंकि जब ये भेड़ों को चरा रही थी तो ये खेलने लगी थी. कब? 10 साल की उम्र में. आई हैड लॉस्ट 1 goat. और ये जो गोट थी वो खो गई थी. एट द एज ऑफ 15 ईयर व्हेन आई मैरिड. 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई. My husband was much older than me. My first daughter was born 3 years after my marriage. मैरिज के 3 साल बाद इनकी डॉटर पैदा हो गई. यानी 15, 16, 17, 18 को इनकी डॉटर पैदा हो गई. ठीक है. लेटर आई हैड 3 more children when I was. देखिए 3 और चिल्ड्रन हुए जब ये 20, 22 और 24 साल की थी. टाइम पास एंड
वेरी फास्ट देन आई वॉज बिजी इन माई फार्म हाउस होल्ड वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। इसके बाद ये अपनी लाइफ में बिजी हो गई, और जब ये 35 ईयर्स की हुई तो इसके जो हस्बैंड है वो बीमार पड़ गए और वो मर गए। कब? 35 ईयर्स की जब ये थी। दे बीट मी बैडली, हर ब्रदर्स ट्राई टू टेक अवे और फार्म। जो इसके पति के भाई थे उन्होंने इसकी ज़मीन लेने की कोशिश की, इनको बुरी तरह मारा, इनको चुड़ैल वगैरह बोला, और लेकिन कुछ लोगों ने इनको बचाया और इन्होंने केस वेस किया। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। 40 साल की थी जब इन्होंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। When I was 45 I learned to read and write। इन्होंने पढ़ना कब सीखा? जब ये 45 की थी, और 2 साल बाद यानी 47, 42 + 2, 45 + 2 47 आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड, और इनकी बड़ी बेटी की शादी हो गई। अब ये 50 साल की है, ये एंजॉय करती है अपने बच्चों के साथ, जो इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ खेलने के लिए खेलती है और एंजॉय करती है। 2 ऑफ माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल, और 2 बच्चे जो हैं इनके अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आप बेटा ये इजीली कर सकते हैं कि ये कितने साल की थी जब इनका पैर टूटा, जब इनकी गॉट जो है खो गई, गॉट मैरिड, हैड हर 4th चाइल्ड, सो द फर्स्ट टाइम द पुलिस स्टेशन, लर्न टू रीड एंड राइट, एल्डेस्ट डॉटर, गॉट मैरिड। क्योंकि ये सब मैंने यहाँ पर जो है मार्क कर दिया है, सब कुछ यहाँ पर मार्क कर दिया है। आप पॉज करके देख सकते हैं बार बार, सब कुछ मैंने मार्क कर दिया है। 18 में डॉटर, 40 ईयर्स पुलिस स्टेशन देखा, 45 में इन्होंने पढ़ना सीखा, 47 में जो है इनकी डॉटर की शादी हुई है। तो सब मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं इसी बिहाफ पर। तो ये आप नंबर लाइन पर भी शो कर सकते हो, आप अपनी नंबर लाइन पर भी खुद की शो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है मेक योर ओन टाइम लाइन, ये आपकी टाइम लाइन है। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि आपकी लाइफ में कब क्या हुआ, तो जब आप 1 साल की थी तो क्या हुआ था, 2 साल की, और आप इस लाइन पर लिख सकते हो कि भाई जब मैं 5 साल की क्या हुआ था, तो आई एडमिटेड इन स्कूल, आपके पास स्कूल में एडमिशन हुआ था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम की लाइफ में एक दिन। 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। For some pictures the time is already written and you must draw the hands on the clock, and in others you have to write the time shown by the clock. Kusum gets up early in the morning। कितने बजे उठ गई वो? 6 बजे उठ गई। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 मिनट्स है, नहीं मिनट्स नहीं है तो 00। She brings water from the well at 6:30। 6:30 मतलब एक 6 और 7 के बीच में छोटी सुई और बड़ी सुई 6 पर। उसके बाद she cleans the house, शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, शी क्लीन्स द हाउस। तो कितने बजे? 7:30 के आसपास वो ये काम करती हैं। 8 o'clock यानी एक सुई जो है 8 पर और एक 12 पर बड़ी, 8 पर छोटी। तो ये हमें टाइमिंग यहाँ पर बतानी है। शी स्टडी इन स्कूल, यहाँ पर कितना है? 10 o'clock हो गया, 10:00, और ये सुबह की बात है तो AM, शाम की बात होती तो PM। स्कूल से कब आती है? 1 बजे आती है, यानी 1 PM, 1 बजे आती है तो 1 पे सुई होगी छोटी और बड़ी जो है वो 12 पर होगी, यहाँ पर 12। और उसके बाद ये 2 बज गए हैं, 2 बजे क्या करते हैं? लंच लेते हैं 2:00 या फिर 2 PM। शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स के साथ 5:30 मतलब 5 से ऊपर हो चुका है छोटी सुई यहाँ पर और बड़ी सुई 6 पर, दिस इज 5:30। फिर 9 o'clock एट नाइट, तो एक सुई 9 पर छोटी और बड़ी जो है 12 पर बड़ी। तो यहाँ पर क्या करना? नाउ प्रिपेयर ए चार्ट शोइंग योर डेली रूटीन, टाइम्स ऑफ द डे इन वर्ड्स ऑन द क्लॉक, बट डू यू डू एट दिस टाइम। तो आपको यहाँ पर सब कुछ लिखना है। जैसे आप फॉर एग्जांपल 6 बजे उठते हो तो यहाँ पर 6 बजे लिख दिया यहाँ पर आपने, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया 6 o'clock, 6 बजे आप उठते हो, ठीक है, वेकअप। तो ये चार्ट जो है आपको अपने हिसाब से पूरा कंप्लीट करना है। अब लास्ट चीज़ यहाँ पर क्या रहेगी इस चैप्टर में? हमें थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा।